अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैंने थंबनेल के ऊपर लिखा है कि अगर आप बाप हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है और अपनी औलाद के लिए एक काम बिल्कुल नहीं करना। हाँ, बिल्कुल नहीं करना। अपनी औलाद के लिए सारे काम करने हैं। उनकी तरबियत आपकी ज़िम्मेदारी है। उनकी तालीम के लिए सोचना, उनके मुस्तकबिल के लिए सोचना, उनके खैर के कामों के लिए सोचना ये आपकी ज़िम्मेदारी है, करना है। लेकिन एक काम अपनी औलाद के लिए बिल्कुल नहीं करना, हरगिज़ नहीं करना। वो काम कौन सा है? अच्छा देखें, जो रिज़्क़ में लिखा है अपनी औलाद को कह देना कि जो नसीब में लिखा है इसी पे शुक्र करना। अपनी औलाद को ये पैगाम और अच्छी तरह समझा देना कि मैं आपकी खातिर लोगों को देखकर हराम इकट्ठा नहीं कर सकता। आपके लिए मैं अपनी आखिरत का सौदा नहीं लगा सकता। आपके पीछे मैं अपनी आखिरत बर्बाद नहीं कर सकता। लोगों को देख कर कि मैं आपके लिए अच्छे ख्वाब देखूं कि आपके अच्छे घर हों, अच्छी गाड़ी हो, आला सतह की तलीम हो, और फिर इसी के पीछे मैं किसी का हक मार के ले आऊं और किसी पे जुल्म करके पैसा इकट्ठा करूं और डाका डाल के पैसा इकट्ठा करूं, हराम माल इकट्ठा करूं। ये मुझसे नहीं होता। मैं आपकी खातिर अपनी आखिरत बर्बाद नहीं कर सकता। क्योंकि उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह, जिसको उमर सानी कहते हैं, ये 3 बड़े आज़म का बादशाह था। ईद के मौके पे इसके अपने बच्चों के कपड़े नहीं थे तो बीवी ने मशवरा दिया कि तनख्वाह एडवांस लें। तनख्वाह नहीं मिली। फिर अपने बच्चों को कहा कि बेटे देखो, अगर मैं आपके लिए हराम इकट्ठा करता तो मैं 3 बड़े आज़म का बादशाह था, मेरे पास माल था, सब कुछ था, मैं कर सकता था, लेकिन मैं आपके लिए अपनी आखिरत का सौदा नहीं लगा सकता। तो इसलिए आप सब्र करना। तो फिर अल्लाह पाक ने उनको ज़ाय नहीं किया। हाँ, फिर उन्होंने एक मैसेज दिया था अपनी औलाद को कि आप भी अगर अल्लाह के फर्मान बरदार होंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा। अगर आप अल्लाह के नाफरमान हैं तो आपकी हलाकत पे मुझे कोई परवाह नहीं। तो इसलिए इंसान अकेले आया है और अकेले ही वापस लौट कर जाना है। आजकल की तो औलाद वो है कि चंद दिन बाद कब्रिस्तान और कब्रों पे आना छोड़ देती हैं कि कहाँ मेरे वालिदैन की कब्र है, कहाँ माँ बाप, कहाँ उनकी कब्रें हैं। अपनी मसरूफियात, अपने ही बच्चे। इसलिए कहते हैं कि जब बेटी माँ बनती है तो माएँ भूल जाती हैं और बेटे जब बाप बनते हैं तो बाप भूल जाते हैं। तो इसलिए अपनी औलाद के लिए सब अच्छे कामों के लिए सोचें और उनकी फ़िक्र भी करें और उनकी खुशियों के बारे में सोचें, उनकी तालीम के बारे में सारे काम करें, लेकिन उनकी खातिर उनके पीछे अपनी आखिरत बर्बाद ना करें। क्योंकि इंसान अकेले आया है और अकेले ही वापस लौट कर जाना है। ये दुनिया आर्ज़ी है, फ़ना की झोंक है, मर जाना मुक़द्दर है। फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। वहाँ मोहलत नहीं मिलेगी। वहाँ ये नहीं कि मैं गलती करके आया हूँ वापस मैं जाऊँ तौबा करूँगा, नहीं। बस एक ही चांस है, जब तक ज़िंदगी के सांस हैं तो संभल जाएं, हम सुधर जाएं। क्योंकि आजकल जब हम देखते हैं कि लोग औलाद के पीछे पता नहीं क्या कर कुछ नहीं करता। यकीन करो, डाके डालता है, चोरियां करता है, हक मारता है, जुल्म करता है, नजायज़ मतलब काम करके माल इकट्ठा करता है कि मेरे बच्चों के अच्छे घर बन जाएं, अच्छी तालीम मिले उनको, सब कुछ के लिए सोचता है। लेकिन ये नहीं देखता कि इसमें हलाल है या हराम है। फिर मैंने अकेले कब्र में जाना है, मेरे साथ क्या होगा। तो इसलिए ये मेरा एक पैगाम है, एक मैसेज है। मैं एक अनपढ़ और अदना आम सा इंसान हूँ, लेकिन मेरी बात अच्छी लगे तो मेरे साथ तावन और सपोर्ट करना कि मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। अल्लाह ताला आपका, आपकी फ़ैमिली का हामी नासिर हो। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे जब तक ज़िंदा हैं। तो अल्लाह का हक नमाज ज़िंदगी के किसी मोड़ पे कज़ा नहीं करना। अल्लाह ताला आपको दुनिया में इज़्ज़त अता फ़रमाएगा और आखिरत में इज़्ज़त मिलेगी। बात अच्छी लगे वीडियो को शेयर करना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।